आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, प्रैक्टिसेस एंड क्रिटिसिज्म। Sovereignty is an essential element of state. Every individual follow the command of sovereign. तो sovereign के लिए जो है स्टेट की फॉर्मेशन जरूरी है। स्टेट की फॉर्मेशन के लिए 4 एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड अदर इज द सॉवरेन। इन एलिमेंट को मिला करके जो है स्टेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें इन चारों एलिमेंट्स का जो है अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, बट इन एलिमेंट्स में जो है सॉवरेंटी जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर है और ये स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जो है ऑस्टिन ने जो है सॉवरेंटी की थ्योरी में मोनेस्टिक थ्योरी को सपोर्ट किया है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो है उनका मानना है कि सॉवरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर सॉवरेंटी को डिवाइड करते हैं देन उसे सॉवरेंटी को खत्म करने के बराबर है। इसलिए ऑस्टिन ने जो है सॉवरेंटी को जो है डिवाइड ना करने की बात की है। तो जो सॉवरेनिटी है वो सॉवरेंटी लैटिन वर्ड सुपरनेस से बना है, जिसका मीनिंग है कि सुप्रीम। हर एक को जो है जो सुप्रीम कमांडर द्वारा जो है सुपीरियर द्वारा इंडिविजुअल के लिए और एसोसिएशन के लिए जो सॉवरेन लॉ बनाएगा उसको जो है सबको ही फॉलो करना जरूरी होगा। देन टू एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेंटी, फर्स्टली इंटरनल सॉवरेंटी एंड सेकेंडली जो है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी में क्या है, स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं विद इन स्टेट के अंदर जो रहते हैं उनको जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है स्टेट की कमांड को फॉलो करना होता है। जो भी स्टेट कानून बनाएगी उसी को जो है इंटरनली जो सॉवरेन है वो इंटरनल सॉवरेंटी में आंतरिक काम जो है स्टेट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। उसके साथ है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी की बात करें तो स्टेट के जो है अदर कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन को बिल्ड करना, उसके अलावा जो है स्टेट जो है किसी भी प्रकार का जो कमांड है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। स्टेट किसी के साथ भी जो है ट्रेडी डील्स कर सकता है, स्टेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता है और किसी को भी लेफ्ट कर सकता है। ये एक्सटर्नल सॉवरेंटी के पॉइंट्स हैं, जैसे लाइक यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है स्टेट जो है अपने रिलेशनशिप को जो है मेंटेन भी कर सकता है और उसे क्या है छोड़ भी सकता है। ये है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी में जैसे इंडिया है, स्टेट है, उसके अंदर जो है सब स्टेट जो पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, ये स्टेट्स हैं, इनके पास इंटरनल सॉवरेंटी है बट एक्सटर्नल सॉवरेंटी नहीं है। एक्सटर्नल सॉवरेंटी जो है सिर्फ इंडिया के पास, अमेरिका के पास, जो कंट्री है, नेशन है, उन्हीं के पास जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है दोनों ही सॉवरेंटी होती है। जॉन ऑस्टिन ने जो है इसके बारे में, सॉवरेंटी के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने मोनेस्टिक थ्योरी की बात की है, जिसमें जॉन ऑस्टिन का जो बर्थ है 3 मार्च 1790 में हुआ था। ऑस्टिन ने जो है मोनेस्टिक थ्योरी को सपोर्ट किया है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो है मोनेस्टिक थ्योरी को जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो है सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी जो है सॉवरेन के कमांड को डिनाई नहीं कर सकता है। सॉवरेन के कमांड को सबको ही फॉलो करना जरूरी होगा। और सॉवरेंटी को ऑस्टिन ने कहा है कि इसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। अगर इसे डिवाइड करना है तो मतलब सॉवरेंटी को खत्म करना है। जॉन ऑस्टिन जो है 19वीं सेंचुरी में जो है मोनेस्टिक थ्योरी को जो है लीगल थ्योरी के साथ उन्होंने डील करते हुए फर्दर उन्होंने डिस्कस किया है। ऑस्टिन ने जो है अपनी एक बुक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें ऑस्टिन को मोटिवेशन मिली। हॉब्स, बेंथम, इनका जो है दोनों ही थिंकर का ऑस्टिन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो रहा है। हम देखते हैं कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हॉब्स
के अकॉर्डिंग जो है उसने जो एक बुक लिखी थी, लेविथियान है, उसने जो है ऑस्टिन के कहीं ना कहीं वो सिमिलर है, क्योंकि हॉब्स ने कहा है सॉवरन जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। ये हॉब्स की बात है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऑस्टिन की सॉवरेंटी में भी जो है अनलिमिटेड पावर जो है सॉवरन को देने की बात की है, जिसमें मोनेस्टिक और लीगल सॉवरेंटी की बात की है। देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ऑस्टिन की जो थ्योरी है, मोनेस्टिक थ्योरी और लीगल थ्योरी, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्टली, सॉवरेंटी इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग स्टेट में जो है सॉवरेंटी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टेट के जो कमांड है वो सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन जो है सब ही सॉवरेन के कमांड को फॉलो करते हैं, और करना ही इनका क्या है, कंपलसरी है। सॉवरेन जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ेगा। ऑस्टिन ने मोनेस्टिक थ्योरी में ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट है सॉवरेंटी इन द स्टेट मस्ट बी डिटरमिन्ड। ऑस्टिन की जो सॉवरेंटी है उसमें जो है स्टेट के अंदर जो है एक पर्टिकुलर जो है सॉवरेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉवरेंटी के कंसेप्ट से ही जो है इंडिविजुअल का ग्रोथ हो सकता है। नेक्स्ट है सॉवरेंटी इज अनलिमिटेड। ऑस्टिन ने जो है सॉवरेंटी को जो है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कमांड को फॉलो करने के लिए बाइंड नहीं होगा। जिसमें सॉवरेंटी को जो है अनलिमिटेड पावर होगी, वो अपने पावर को यूज करके जो है कस्टम, कल्चर, सारी चीजों में चेंज कर सकता है, और सॉवरेन को जो है कोई भी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। देन नेक्स्ट है रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी। ऑस्टिन ने कहा है सॉवरेन की जो कमांड है नेचुरली जो है बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो क्या है सॉवरेंटी के कमांड को ऑटोमेटिकली जो है बाय माइंडसेट जो है उसको फॉलो करेंगे। सोसाइटी के बहुत सारे पर्सन जो है सॉवरेंटी को बल्क में जो है एक्सेप्ट करने की कंसेप्ट की बात की है। देन नेक्स्ट है सॉवरेन इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। ऑस्टिन का जो सॉवरेन है वो एक सोर्स है लॉ का, क्योंकि जो सॉवरेन रूल तैयार करेगा उसी रूल को जो है सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सॉवरेन में जो है डिस्कस ये भी करता है कि कोई भी कास्ट, रेस, कल्चर, मॉरलिटी, इसके बेस पे जो है लॉ नहीं बनेगा। जो सॉवरेन लॉ बनाएगा उसको किसी को भी डिसओबे करने का राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉवरेंटी इज इंडिविजिबल। जो ऑस्टिन की सॉवरेंटी है उसको जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर ऑस्टिन ने कहा है अगर आप सॉवरेंटी को डिवाइड करते हैं देन उससे सॉवरेंटी को ही खत्म करना है। जैसे प्लूरिस्ट थिंकर थे, उन्होंने सॉवरेंटी को ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस में डिवाइड करने की बात की थी। सो हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ऑस्टिन की थ्योरी को की सॉवरेंटी को जो है जो क्रिटिसाइज किया है वो है सर हेनरी मेन, सिजविक, क्लार्क और लास्की ने जो है ये सारे थिंकर प्लूरिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने जो है ऑस्टिन की थ्योरी को क्या है डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्टिन की थ्योरी सही नहीं है। तो फर्स्टली क्रिटिसाइज किया है सॉवरेंटी इज नॉट ऑलवेज डिटरमिन्ड। जो सॉवरेंटी है उसको हमेशा ही डिटरमिन्ड नहीं किया जा सकता। लाइक ब्रिटेन की बात करें, किंग इन पार्लियामेंट, एक ठीक है पार्लियामेंट है और राजा है वो फिक्स है, बट क्या है हम देखते हैं कि उसमें कहीं भी सॉवरेंटी जो है दिखती नहीं है। इसके अलावा जो है इंडिया और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट से जितने भी लॉ पास होते हैं वो लॉ जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए जाते हैं। यहाँ दिखता है कि इंडिया है, अमेरिका है, यहाँ पे जो रूल तैयार हो रहा है वो क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है सॉवरेंटी इज डिविजिबल, यानी कि जो सॉवरेंटी है उसको
डिवाइड हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्टिन ने जो है सॉवरेंटी को डिवाइड ना करने की बात की है, पर क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं कि सॉवरेंटी डिवाइड होती है। लाइक फेडरल सिस्टम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है पावर डिवाइड होती है, तो सॉवरेंटी को जो है डिवाइड किया जा सकता है क्रिटिसाइज करने वालों के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है, इन तीनों में ही पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है। बट क्या है, ये सारे जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इनमें जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो लॉ तैयार करेगा, जुडिशरी जो है उसकी रिव्यू करती है। नेक्स्ट है, पावर्स ऑफ द सॉवरन आर नॉट अनलिमिटेड। जो सॉवरन की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑस्टिन ने कहा था कि सॉवरन के पास अनलिमिटेड पावर होगी। बट आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट और सिनेरियो की बात करें, आज जो है इंटरनेशनल लॉ की और इंटरनेशनल ट्रीटीज की जो है जरूरत होती है। इसमें जो है हम सॉवरन को जो है लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अलावा कस्टम और कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ऑस्टिन ने कहा था कि सॉवरन को कस्टम एंड कल्चर किसी की रिस्पेक्ट करने की उतनी जरूरत नहीं है, पर क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं अगर स्टेट की फॉर्मेशन है, सोसाइटी है, देन कस्टम और ट्रेडिशन को भी जो है रिस्पेक्ट देना जरूरी है। नेक्स्ट है, लॉज आर नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ द सॉवरन। दोज पर्सन हु क्रिटिसाइज वो कहते हैं कि जो सॉवरन है एकमात्र सोर्स नहीं है लॉ का, बट क्या है, बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो क्या है ऑटोमेटिकली लॉ के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, लॉ आर ओबेड बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। जितने भी जो लॉस हैं उसको ओबे इसलिए किया जाता है कि उसकी यूटिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि सॉवरन ने कहा है उसको फॉलो करना है, बट यूटिलिटी। लाइक एग्जांपल, आप क्या है कि जब कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देन आप जो है सिग्नल, रेड सिग्नल पे रुकते हो, तो वो इसलिए रुकते हैं कि वो आपकी यूटिलिटी है। ठीक है, तो हमेशा आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि जब भी आप सड़क पे चलते हैं तो आपको जो है बाईं तरफ चलना चाहिए। बाईं तरफ इसलिए नहीं चलते हैं कि वो चलना है, बट आपको पता है कि ये आपकी यूटिलिटी है। सो देन क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं कि जितने भी लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसको सिर्फ यूटिलिटी की वजह से ही लोग जो है उसको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ऑस्टिन का जो सॉवरेंटी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी की बात की है। उसमें भी उसने जो है एक्सटर्नल सॉवरेंटी को सपोर्ट किया है, बट एक्सटर्नल सॉवरेंटी में जो है अनलिमिटेड पावर दी है, और सॉवरेंटी किसी के कमांड को फॉलो नहीं करेगा। बट प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल पीस की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं जो है एक साथ मिलकर वर्क करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इसमें जो है बताया है कि जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो प्रेजेंट सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। बीइंग द रीजन एवरी नेशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से जो है रियल सॉवरेन पीपल लोगों के पास होती है। तो ऑस्टिन ने जो है बताया है कि सॉवरेंटी जो है सॉवरेन के पास ही रहेगी। लाइक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं इंडिया और यूएसए में जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट और प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ही जो है, जिसमें जैसे इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा है, तो उसमें जो है रियल पावर पीपल के पास है। लोग ही जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और 5 ईयर में जो है अगर वो सही वर्क नहीं करते हैं, देन उनको क्या है नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो जीत नहीं सकते। नेक्स्ट है, ऑस्टिन इग्नोर ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। ऑस्टिन ने जो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी को जो है इग्नोर किया है। आज के डेट में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है विदाउट वोट जो है वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी बिल्ड ही नहीं हो सकती है। पर ऑस्टिन ने जो है पॉलिटिकल सॉवरेंटी के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बताया। नेक्स्ट है, इट इज डेंजरस थ्योरी। ऑस्टिन के सॉवरेंटी का जो
थ्योरी है वो डेंजरस है, क्योंकि इसमें जो है एब्सोल्यूटिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया है, और क्या है अनलिमिटेड सॉवरेंटी जो है एक रूलर के लिए जो है, रूलर द्वारा सोसाइटी के लिए जो है थ्रेट हो सकता है। तो अनलिमिटेड सॉवरेंटी, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी, मोनेस्टिक सॉवरेंटी स्टेट की थ्योरी के लिए जो है बहुत ही खतरा जो है हो सकता है। देन नेक्स्ट है, दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो सोसाइटी को जो है टू पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट, फर्स्टली वो पार्ट जिसमें सॉवरेंटी जो है बेसिक है, नेक्स्ट में दूसरा वो पार्ट है जिसमें सॉवरन जो है कमांड को जो है फॉलो करेंगे। पर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो इसमें हर व्यक्ति इक्वल है, जिसमें क्या है शासक और शासित में जो है कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी बाय प्लूरलिस्ट। जो प्लूरलिस्ट थिंकर है वो सॉवरेंटी को क्या है डिवाइड करने की बात करते हैं। वो सॉवरेंटी को ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन में जो है हो सकता है, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि सॉवरेंटी जो है मोनेस्टिक नहीं हो सकती है। सो फाइनली कंक्लूड करें, ऑस्टिन ने जो है अपने लीगल सॉवरेंटी के थ्रू सॉवरेंटी के कंसेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया है। इसमें ऑस्टिन ने कहा है कि मोनेस्टिक थ्योरी जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोनेस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो है स्टेट वर्क करेगा, जिसमें जो है एवरी इंडिविजुअल की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होगी। अगर सॉवरेंटी के पास कमांड ना हो तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वो जो क्रिएट हो सकती है वो ये है कि किसके कमांड को फॉलो करें। लाइक छोटा सा एग्जांपल, अगर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर लिया तो हमारे इंडिया में सॉवरेन नहीं है, तो उस अटैक को कंट्रोल करने के लिए किस की कमांड को फॉलो करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्या बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है सॉवरेंटी का कंसेप्ट जो है मोनेस्टिक थ्योरी जो है वो सही है, पर कुछ पर्सन्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, जैसे हेनरी मैन है, उन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज भी किया है।